अमेरिका द्वारा कैरिबियन सी में अचानक एक नाव पर मिसाइल फेंकी जाती है जिसमें 11 लोग मारे जाते हैं। अमेरिका कहता है कि यह सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई थी, लेकिन क्या यह सच में यही कहानी है या इसके पीछे चल रहा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल जिसमें तेल, शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी शामिल है। आज हम समझेंगे ट्रंप और वेनेजुएला के बीच असल में क्या हो रहा है। हाल ही में अमेरिका मिलिट्री ने वेनेजुएला की एक छोटी नाव को इंटरनेशनल वाटर में मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिका का कहना है कि नाव में भारी मात्रा में ड्रग्स थी और इसे रोकना उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन क्या कानूनी रूप से ये सही है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक फोर्स का इस्तेमाल केवल सेल्फ डिफेंस या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति पर ही किया जा सकता है। अमेरिका ने इसे 2001 के ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स के तहत किया, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये एक्ट मूलतः मध्य पूर्व के आतंकवाद के लिए था, वेनेजुएला के ड्रग गैंग के लिए नहीं। नाव जिस ग्रुप पर थी वह ट्रेन डी अरागुआ है, एक वेनेजुएल ड्रग कार्टेल जो ह्यूमन स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन में भी शामिल है। अमेरिका ने इस ग्रुप को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। अमेरिका का कहना है कि ये सिर्फ चेतावनी है, आगे भी ऐसे स्ट्राइक होते रहेंगे। अमेरिका ने पूरे कैरिबियन में अपने डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन और सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय कर दिया है ताकि मिशन पूरी तरह से सफल हो। इस स्ट्राइक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया मिली। वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाई को अवैध बताया और इसे एक प्रकार का मर्डर कहा। कोलंबिया कहता है कि स्ट्राइक की निंदा की है, कहा गिरफ्तार करना चाहिए था, मारना नहीं। ट्रिनाड और टोबैगो इसे कहते हैं कि इसे नारकोटिक्स के खिलाफ उन्होंने इसे सही कदम बताया। चीन और रूस कहते हैं कि चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वेनेजुएला में हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगा। रूस वेनेजुएला का रणनीतिक साझेदार है और आर्म्स और ऊर्जा डील्स में शामिल है। अब देखना है कि इस विश्व के बाद विश्व राजनीति में क्या हलचल मस्ती है, ये तो आगे वक्त पर ही पता चलेगा भविष्य में। अब जानते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मेड्यूरो के खिलाफ रहा है, उनके सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता रहा है। मेड्यूरो ने अपने मिलिट्री को सक्रिय कर दिया है। 15,000 ट्रूप्स को कोलंबिया बॉर्डर पर तैनात किया गया है। वेनेजुएला ने वॉरशिप्स और ड्रोन्स भी तैनात किए हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वेनेजुएला में विश्व के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक मौजूद है, ओरिनोको बेल्ट। अमेरिका की रुचि केवल ड्रग्स में नहीं बल्कि ऊर्जा संसाधनों में भी हो सकती है, इसलिए वह चाहता है कि ये तख्ता पलट हो जाए कैसे भी करके, कुछ ना कुछ जो सोच रहा होगा वो। अभी अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं की है, लेकिन हालिया स्ट्राइक ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। यह सिर्फ ड्रग्स ऑपरेशन नहीं है, यह एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है। ट्रंप और अमेरिका का कहना है कि हम नारकोटिक्स रोक रहे हैं। मेड्यूरा का कहना है कि हम अपनी संप्रदाय और देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया की नजरें इस छोटे देश पर टिकी हैं। आगे क्या होगा, इसे चीन, रूस और अमेरिका के बीच की रणनीतियां और वेनेजुएला की प्रतिक्रिया तय करेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।